सारे यूथ और खान साहब लेके अपने साथ। लो यू को खान साहब ने तो निकाल के बाहर ही फेंका, बाकी कहते हैं मेरी इंग्लिश कंप्लीट है। शरीफ खानदान की हुकूमत जब भी आई है ना, मांगने के अलावा इनके पास कोई दूसरा हल ही नहीं है। वो आपने सुना होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं। लोग तो भूल गए हैं मियाँ साहब पाकिस्तान में है या नहीं। 3 बार रहे, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर वाले उन्होंने काम अगर करते तो शायद चौथी बार भी रहते, 5वीं बार भी रहते। खान साहब सुन ले, वो कह रहे हैं आप हकीकी आज़ादी नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी चाह रहे हैं। वो मरने के लिए तैयार है, ये कटोला उठाने के लिए तैयार है। सर क्यों इंग्लैंड वालों से आप इतना सैड क्यों हुए हैं? दुखी तो होना बनता है। एक तो वो हमारी ट्रॉफी भी ले गए, ऊपर से हमारा मरीज वापस नहीं कर रहे। सर मरीज नहीं, अच्छा होना चाहिए इस्तकबाल। आप कैसे करेंगे? मैं तो शायद एक्टिवली उस तरह ना कर सकूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ भी बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब लंदन की अदालत हाई कोर्ट में बुरी तरह फंस गए। ना सिर्फ डेली मेल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, बल्कि उन पे हाई जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मुझे लोगों से पूछूंगी कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो बाहर हरजाना करने जाता है और उनके ऊपर खुद जुर्माना आयद हो जाता है, और उसके साथ साथ ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके अपने मुल्क के अलावा बाहर के ममालिक में भी केसेस हों। तो इस बारे में लोगों का क्या ख्याल है, इसका जवाब जानते हैं लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम। सर ये बताएं, ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो बाहर हरजाने का केस करने जाता है और उस पर जुर्माना हो जाता है? मियां शहबाज शरीफ। अच्छा ये बताएं, ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जिसके ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने ममालिक में बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी उनके केसेस चल रहे हैं? वो मियां शहबाज शरीफ। सर क्या माजरा, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो उन्होंने जो मुल्क के बारे में किया वो बहुत बुरा किया, ठीक है। जो उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं उन पे, और अभी जो जब आए हैं वापस अभी भी वही सिलसिलाकार, अभी भी उन पे वही केस चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है। हाँ जी, इनको बल्कि चाहिए था मुल्क के लिए कुछ आए, जब वापस आए तो कुछ करना चाहिए, बल्कि उल्टा इन्होंने प्रेशर डालते बाहर के मुल्कों ने हमारे वज़ीर आज़म पे के जुर्माना लगा दी और जाने का केस करने के साथ जुर्माना उन पे लगा के भेज दिया। हाँ जी, तो ज़ाहिर जब उन्होंने के केस ही ऐसे, उनके काम ही ऐसे, तो फिर तो जाने तो लगेंगे ना, उन पर केस तो होंगे ना। अच्छा सर, इंग्लैंड की अदालत थी, फ़ौरन पकड़ हो रही उनकी, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बेसिकली उनका अपना एक चल रहा है, सारे हर चीज़ उनके जज अपने हैं, मसलन के और भी चीज़ें हैं जो उनकी अपनी हैं जो इधर चल रही हैं, जिस वजह से ये उन पे केस यहाँ पे पाकिस्तान में जो होता है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर उनके जज भी अपने, वज़ीर भी अपने और वकील भी अपने, तो इसलिए उन पे ये सारा सिलसिलाकार जो है इधर यहाँ पे इतना केस नहीं उन पे होता। अभी जब ये वापस आए हैं तो ये ज़ाहिर इन्होंने जो केस अपने ख़त्म करने के लिए आए हैं, वापस आए, लेकिन वो अभी तक इनके क्लियर नहीं हुए, अभी तक चल रहे हैं वैसे के वैसे ही, वही चीज़ें जो लेकर वो अब आगे बढ़ती जा रही। अब ज़ाहिर इन्होंने अब मुल्क के लिए कुछ जब वापस आए अगर कुछ करते तो शायद इनका अब कुछ बचत हो जाती या कुछ नाम इनका नाम आगे आ जाता। अच्छा सर, सुनने को मिल रहा है मियाँ साहब आ रहे हैं आके, अब क्या करेंगे, अब वही सिलसिलाकार चलेगा, वैसे क्या वैसे ही रहेगा, क्योंकि ना तो हुकूमत ने आगे बढ़ना है ना चलना है, इसी तरह ही रहेगा सारा कुछ। तो यानी कि मियाँ साहब होना आपको कोई खुशी नहीं है? इतने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह गए 3 बार रहे, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर वाले उन्होंने काम अगर करते तो शायद चौथी बार भी रहते, 5वीं बार भी रहते ना। आप उनका वेलकम करने जाते हैं? हमारे तो कुछ तो बात थी, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अवाम ने उनको रखा और याद भी किया दोबारा इस दफ़ा। अब वही वाम है जो उनको चोर चोर कहती है, वही वाम है ना जो जब कभी उनके पीछे थे। अब वो जहाँ पे जाते, इंग्लैंड में उनकी भी वही आवाज़ है, जहाँ पे वो जाते वो सारे चोर चोर कहते। अब यहाँ पे भी वही हिसाब है, यहाँ पे भी जबते चोर चोर कहते। सर ये बताएं, अगर हमारी बाहर की कंट्रीज़ में हमारी क्या रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क को भी प्रेजेंट करता है कि वो हर जाने का केस करने जाता है और उसके ऊपर वो हो जाता है, केस हो जाता है, हाँ, जुर्माना ईद हो जाता है, जुर्माना लेके आ जाता है। तो ये जुर्माना अदा करे तो फिर नहीं है, जुर्माना अपने कहाँ से अदा होगा? हमारे पैसा होगा तो ज़ाहिर ये हमारे वाम से निकलेगा तो जाएगा ना, अदा होगा ना। यानी शहबाज शरीफ पे जुर्माना हमारी जेबों से जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल ज़ाहिर है। आप देखें ना, बिल देखें, पेट्रोल देखें, ये कहाँ से जा रहा है, ये हमारी पॉकेट से जा रहा है ना। देखिए अब इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है, आटा कहाँ पे कहाँ चला गया, अब क्या चाहिए, हर चीज़ पे तो महंगाई है, वो कहाँ से जा रहा है, हमारी पॉकेट से। की अदालत से कोई दरख्वास्त आपकी जुर्माने को लेके, क्योंकि जुर्माना गरीबों के पैसों से जाना है। ज़ाहिर जी हमारी पॉकेट से जाए, हम इंग्लैंड वाली क्या कहें उनको, क्या कहें, जुर्माना कम करवाएं।
चले जुर्माना उनके लिए प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है इंग्लैंड वालों कि आप मियाँ साहब के लिए कुछ जुर्माना कम कर दे, लेकिन कुछ सज़ा ना दे प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? बिल्कुल मालिक कोई टेंशन है थोड़ी सी। किन चीज़ों को लेकर? ये थोड़ी सी सियासत की टेंशन है, मैच की टेंशन है, बिज़नेस तो अपनी जगह पे है, तो क्या करें अब। ये तो इसलिए है ताकि हम पाकिस्तान में एक सियासत, एक क्रिकेट जैसी शुरू होती है बिज़नेस स्लो, पता नहीं उनके हाथ में रिमोट है, वो पीछे से स्लोली रिमोट कर देते हैं। सर ये बताएं, ऐसा कौन सा, पहले तो हम आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं, पहेली टाइप भी सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो बाहर हट जाने का केस करने जाता है और जो बाहर की अदालत उन पर जुर्माना कर देती है? ये तो हमने तो इस दफ़ा पाकिस्तान में तब्दीली से भी आगे चले गए हैं। हमें पाकिस्तान में ये नहीं पता कायदे आज़म की जूती नंबर कितनी है, अल्लामा इकबाल का मंशूर नंबर कितना है, ये नहीं किसी लीडर को नहीं पता। तो उठाते हैं तो हम पाकिस्तान के जमहूरियत के हम ही बस नंबरदार हैं। कोई भी सियासतदान को आप लगा लें, कोई भी पार्टी को लगा लें, वो यही कहते हैं हमने पाकिस्तान की ओरिजिनल घर से रजिस्ट्री लेकर आए हैं। हमें भी बताएं किसके पास पाकिस्तान की रजिस्ट्री है? बरतानिया ने दी थी आपको, किसको, कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी? अब ये आते हैं पीटीआई वाले, ये हमारा पाकिस्तान है, पीपल पार्टी वाले कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान है, नून लीग वाले कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान है। हमें भी बता दें। सर पहेली वहीं पे रह गई। पहेली यही है, बात ये है पहेली में तो आप नाम तो बताएं ना, वो कौन सा वज़ीर आज़म है जो बाहर हट जाने का केस करने जाते हैं और उन पे जुर्माना लेके वापस आ जाते हैं? वो तो हमारे एक ही पाकिस्तान में लीडर है जो उनसे लाहौर शहर के, वो बहुत ही छोटे से बच्चे को भी जब वो फीडर छोड़ता है उसका नाम आ जाता है, वो मियाँ शहबाज शरीफ है। सर ऐसा क्यों है कि हमारे वज़ीर आज़म के ना सिर्फ पाकिस्तान में केस हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी अब केस चल रहे हैं उनके ऊपर? बाहर की कंट्रीज़ पे इसलिए केस चल रहे हैं, वो हमारे जो उनके केसेस हैं और हमारे केसेस में हमारी अदालत कितने नंबर पे है और उनकी अदालत के कहने का मकसद है इंसाफ कितने नंबर पे जा रहे हैं। अदालतें, वकला बरादरी वो भी ये पाकिस्तान के से पीछे हैं, उनकी वकला बरादरी टेक्नोलॉजी से आगे है, जज वगैरह टेक्नोलॉजी से आगे हैं। हमें बताएं, हमें पाकिस्तान में बताएं कि अगर किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो आपके मुल्क को प्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाकर, उसके ऊपर अगर ना से अपने मुल्क के अलावा बाहर की कंट्रीज़ में केसेस चल रहे हैं अदालतों में, तो बाहर के ममालिक हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हमारे लिए तो इसलिए आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, बाहर वालों ने। क्या सोचते होंगे? कैसा मुल्क है, कैसा प्राइम मिनिस्टर है, कैसे लोग हैं? ये तो बात ये है, किसी प्राइम मिनिस्टर को तो जैसे इमरान खान कहता था जी मैं किसी से मांगने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये प्राइम मिनिस्टर आता है ये कहता है मैंने कंशोर हाथ में लेके जा रहा हूँ और पाकिस्तान का डूब गया, मैं लोगों से मदद लेने जा रहा हूँ। वो मरने के लिए तैयार है, ये कटोला उठाने के लिए तैयार है। तो केसेस फिर किधर चलेंगे? यहाँ के भी केसेस उठा के बाहर फेंके फिर। सर पहले खान साहब भी कहते हैं, पहले अपनी हुकूमत से पहले यही कहते थे कि मैं अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क से मांगता है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने दौर हुकूमत में कहते हैं सबसे ज़्यादा मांगा ही उन्होंने है। लो मैं कहता हूँ इमरान खान ने तो बुक्स की 100 बुक्स की ना बिल्कुल ही एंड करिए, कोई ऐसा लाइन नहीं रहेगी जो उनके मंशूर में ख़त्म ना हो। वहाँ उनकी यू टर्न में लोगों को यू टर्न अब भूल ही गया, इंग्लिश में यू भी होता है, यू भी होता है। वो तो पाकिस्तान की अदारों ने, अदलिया ने, यू टर्न को आप अच्छा समझते हैं? पाकिस्तान की अदलिया ने, अदारों ने यू को इंग्लिश में से निकाल दिया है, ABC में से सिर्फ यू को निकाला है और किसी को नहीं निकाला। क्यों सर? सारे यू टर्न खान साहब लेके अपने साथ? लो यू को खान साहब ने तो निकाल के बाहर ही फेंका, बाकी कहते मेरी इंग्लिश कंप्लीट है। मैं दुनिया में पाकिस्तान में वाहिद लीडर हूँ जिसकी मेरा बड़ा मंशूर है, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, किसी के सर नहीं गुजगाता, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। सिर्फ किसको नहीं मानते? अल्लाह को नहीं मानेंगे फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, क्या लगता है मियाँ साहब आ रहे हैं और किस तरह? लोग तो भूल गए हैं मियाँ साहब पाकिस्तान में है या नहीं है। सर हमने इंग्लैंड को अपनी ट्रॉफी दे दी, हम इसलिए कि हमारा मियाँ साहब हमें वापस करते। ये इंग्लैंड की तो बात ये है, इंग्लैंड ने तो हमारी स्लोली जान निकाली है। जैसे कहते हैं वेंटिलेटर पे लगाया हो
तो चलती हो। ये हम वो इंग्लिश टीम बड़ी है, हमारी जो सी टीम है ना वो दुआओं से ना ये ऐसे हाथ उठा के वर्ल्ड कप 92 का लेकर आए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सारे यूट और खान साहब लेके अपने साथ लो यू को खान साहब ने तो निकाल के बाहर ही फेंका, बाकी कहते मेरी इंग्लिश कंप्लीट है। शरीफ खानदान की हुकूमत जब भी आई है ना, मांगने के अलावा इनके पास कोई दूसरा हल ही नहीं है। वो आपने सुना होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं। लोग तो भूल गए हैं मियाँ साहब पाकिस्तान में है या नहीं। 3 बार है, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर वाले उन्होंने काम अगर करते तो शायद चौथी बार भी रहते, 5वीं बार भी ना। खान साहब सुन ले, वो कह रहे हैं आप हकीकी आज़ादी नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी चाह रहे हैं। वो मरने के लिए तैयार है, ये कटोला उठाने के लिए तैयार है। सर क्यों इंग्लैंड वालों से आप इतना सैड क्यों हुए हैं? दुखी तो होना बनता है, एक तो वो हमारी ट्रॉफी भी ले गए, ऊपर से हमारा मरीज़ वापस नहीं कर रहे। सर मरीज नहीं जी, अच्छा होना चाहिए इस्तकबाल। आप कैसे करेंगे? मैं तो शायद एक्टिवली उस तरह ना कर सकूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा होना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो बाहर हट जाने का केस करने जाते हैं और जो बाहर की अदालत है उन पर जुर्माना का केस लगा के उनको भेज देती है? देखें जी, सबसे पहले तो तारीख गवाह है, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत जब भी आई है ना, मांगने के अलावा इनके पास कोई दूसरा हल ही नहीं है। ठीक है, आप ये माजी उठा के देख लें, नवाज शरीफ साहब जो अपनी मौत का बहाना लगा के लंदन गए हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी मांग रहे हैं, अपना जिस्म के हर आज़ाद दिखा के मांग रहे हैं। ठीक है, इनकी बेटी जो मरीम नवाज़ है वो जब लंदन में अपने फ्लैट बनाए किस तरह से बनाए, मांग के बनाए। अब ये शरीफ ख़ानदान के शहबाज शरीफ जो 6ठे के 5वें इनके जो चश्मो चिराग आए हैं वो भी अब लंदन में गए हैं, तो क्या करने गए हैं? पाकिस्तान का नाम डबोने गए हैं, हमारे मुल्क को बदनाम करने गए। तो सर क्या बताएं, शहबाज शरीफ साहब को अभी वज़ीर आज़म बनने टाइम कितना हुआ है? इस थोड़े से टाइम के अंदर वो 6वां दौरा कर चुके हैं लंदन। क्या वो मियाँ नवाज शरीफ से ये पूछने चाहते हैं कि हुकूमत कैसे चलनी है? देखें जी, मेरी बात सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक छोटी सी नॉलेज वाली बात है भी, पहले उनको खादमे आला का लक़ब दिया गया, वो उसमें भी फेल, बजाय वो उनको खादमे आला से वज़ारत उज़्मा दी जाए, उनको उससे नीचे लाना चाहिए, किसी छोटी मोटी सूबाई वज़ारत पे देना चाहिए, उसको डायरेक्ट वज़ीर आज़म बना दिया। आप ये खुद देखें, उसमें हम क्या अगर यही बात करें हम इमरान खान साहब की, वो तो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर एकदम सियासतदान। मेरी बात सुने, मैं इतना कहूँगा, मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो बंदा तकरीबन 27 साल दुनिया के हर मैदान में लड़ा हो, अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क की खातर चोटें खाई हो, जिसको ये पता हो हार जीत क्या है, ये उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या वो मुल्क नहीं चला सकता? क्या वो अपने आपके मुल्क की मईशत को ऊपर निकाल? मैडम मुझे आप इतना बात आ जिस शरीफ खानदान की बात करें कि उन्होंने भी तो 3 दफ़े अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं, आखिर उनका एक्सपीरियंस उनका भी कहलाता है। नहीं मैडम, नो एक्सपीरियंस, ज़ीरो एक्सपीरियंस है। अगर उनका एक्सपीरियंस होता ना तो आज हमारे मुल्क की मईशत कहीं पे और होती। कुछ तो बात थी, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं शरीफ खानदान। तो मैडम देखें ना, पैसा सब कुछ होता है, पैसा दो तो सब कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत में आना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उन्होंने करप्शन ख़त्म किया है, करप्ट लोगों को ख़त्म किया, प्रोटोकॉल ख़त्म किया, अपने ईमान सदर, ईमान वज़ारत उज़्मा जो वो उनको रेंट पे दे के अपने मुल्क की मईशत को मज़ीद अच्छे करने की कोशिश किया। ज़्यादातर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का शरीफ खानदान से ज़्यादा प्रोटोकॉल है। नो कहाँ प्रोटोकॉल है? आवाम के ऊपर तो सारा कुछ फिर रहा है, आवाम के अंदर घुल मिलकर वो चल रहे हैं। कहाँ प्रोटोकॉल तो वो होता है दाएं बाएं सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी मुझे तो आज नज़र नहीं आई। शरीफ खानदान को आज तक जलसे में या किसी लॉन्ग मार्च में आज तक गोली लगी है? आपसे क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताएं। प्रोटोकॉल के में बंदे को कोई चिड़ी भी नहीं है उसके पर मार सकती। बात करें, कोई चीज़ लगी है आपको याद हो कि नवाज शरीफ साहब को किसी वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कोई और चीज़ थी, तो लेकिन उनके ऊपर किसी ने इस तरह जूता फेंका था। जूता फेंका, तो यानी वो भी तो पब्लिक में खड़े थे ना। मिली भगत साजिश थी मैडम, वो भी मिली भगत, वो सोची समझी साजिश थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ गया। ठीक है, देखें मेरी बात सुने, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में कैमरे के ऊपर इस तरह कोई बंदा जूता लेके जाए और ऊपर वार करे, ये मैडम सोची समझी साजिश होती है। अपनी सियासत को चमकाना होता है, वो चमकाते रहे, वो उनकी मर्जी वाली बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के केसेस अपने मुल्क के अलावा बाहर के ममालिक में भी चल रहे हों, तो आउट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं या हमारे दूसरे ममालिक हैं, उनमें हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी? क्या सोचते होंगे हमारे बारे? नो मैम, कोई इज़्ज़त वाला सवाल ही नहीं यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखिए मेरी बात सुने, अगर वहाँ के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं या वहाँ के वफाकी लीडर हैं, उनमें और हमारी जमहूरियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये चीज़ को आप भी देख रहे हैं, ठीक है।
ये भी देखें, अब आप यहाँ पे सड़कों पे जाएं, मेरे अकेले की राय नहीं, सब लोगों की राय लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप इस चीज़ की इंक्वायरी तो करें, एक दफ़ा दिखाएं तो सही आवाम को, ठीक है, ताकि मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ ईमानों तक जाएगी या नहीं जाएगी, यहीं दब जाएगी, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन जो मेरी राय है ना, मैं वही आपको दे रहा हूँ। और इसमें कोई मतलब कि जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को सब पता है। मियाँ जी आ रहे हैं, सुनने को आ रहा है मियाँ जी आ रहे हैं, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका? जी इंशाल्लाह ताला जंडियाला शेर खान की जेल तैयार है, उनकी पेंटिंग वगैरह, उनकी फर्नीचर वगैरह हर चीज़ ओके। मियाँ साहब वेलकम टू जंडियाला शेर खान जेल, आपके लिए तैयार है, आप आएँ, हम इंशाल्लाह आपका इस्तकबाल करेंगे जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह। जी सच कहें तो बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है हम सब के लिए कि बाहर अगर आप देखें, अगर उन पे छोटा सा भी केस हो तो वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इतनी बेशर्मी है कि खुद से ही मतलब वो जा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, अपनी गलतियों को, अपनी बेवकूफ़ियों को, ये नहीं देख रहे कि यार हमारी वजह से क्या असर पड़ रहा है इन सब पे। तो मेरे ख्याल कोई भी बंदा अपने जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मुल्क को प्रेजेंट करने बाहर के मुल्क जाता है, अगर बाहर के मुल्क जाके इनके पर केसेस लग जाते हैं, इनके पर जुर्माने लग जाते हैं, तो उनकी हमारे मुल्क की क्या इज्जत रहेगी? उनकी तो बात की, हमारे मुल्क की क्या इज्जत रहेगी? खैर उनको तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, तो सच्ची बात है, और हमारी इज्जत का ख्याल कर ले। वो नहीं कर सकते। एक कारोबारी शख्स को आपने मुल्क के दिफा पे बैठा दिया है, मुल्क को चलाने के लिए बैठा दिया, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने मुफाद का सोचेगा, वो मुल्क का कभी भी नहीं सोचेगा। इंग्लैंड की जो अदालत है उन्होंने जुर्माना ने कोई हैवी जुर्माना किया है, उनसे कोई दरख्वास्त कर दे कि जुर्माने में कमी ले आए, क्योंकि जुर्माना है वो वैसे तो शहबाज शरीफ को पड़ा है, लेकिन जाना तो हम लोगों की जेबों से है ना। देखें सच कहें तो वो जुर्माना तो बहुत थोड़ा है, वो शायद 1-2 करोड़ मेरे ख्याल में बनते हैं, तो अगर हमारी जेब से जाना तो वो हमारे लिए बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन अगर उनकी बात करें कि अगर हमारी जेब से जाना है, लग रहा है अगर की बात है इसमें, बिल्कुल जाएगा तो हमारी जेब से, जो होता आ रहा है पहले कि हम दे रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं। ये बताएं उनको इंग्लैंड की अदालत से कोई दरख्वास्त? उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि कोई भी इनसे नरमी ना की जाए, जो उनका बनता वो उनको करो। सर ये बताएं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है, इस हुकूमत के दौरान उन्होंने 6 जो विजिट हैं वो कर लिए हैं लंदन में, क्या लगता है लंदन वो मियाँ साहब के पास क्या ये पूछने जाते हैं कि हुकूमत किस तरह चलानी है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जरदारी सारा कुछ चला रहा है, इसी तरह नवाज शरीफ है वो वहाँ से बैठ के कर रहा है। और पहली बात, इनको थोड़ा सा टाइम तो नहीं हुआ, 70-80 की दिहाई से मैंने भुगत रहे हैं यहाँ पे। सर 3 दफ़ा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, कुछ तो बात थी ना कि 3 दफ़ा अवाम ने उनको हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो आपने सुना होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं, तो इसी बेस पे ये है, जैसी आवाम क्या चाह रही है कि हमें अगर कोई ऐसा मिले जो हम पे लगा रहा हो, बेशक वो खा रहा हो, तो फिर वही हो रहा है आवाम के साथ। सर ये अवाम एक बात कर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो एक बात करती थी, बड़ी नॉर्मल जो जनरल पब्लिक होती थी, उनके मुँह में एक बात होती थी कि मियाँ साहब का दौर था तब वो खाते थे तो थोड़ा सा अवाम पे लगाते भी थे, कि थोड़ा खाना ज़्यादा लगाना, ये अवाम की बात आप ठीक लगती है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नॉनसेंस की चीज़ है, बाद में हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम 10 रुपये बचा रहे हैं और उसमें से 6 लगा रहे हैं और 4 बचा रहे हैं, तो बहुत अजीब बात है, कल को हमें वो वापस करने हैं या जिसके हैं उसको देने हैं। अगर हम 10 रुपये किसी से ले के उसमें से 6 लगा लेते हैं तो कल को हम वापस कहाँ से करेंगे? और रादर दैन हम इन्वेस्ट करें, हम वो चीज़ लगा रहे हैं, याशी कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, बाद में वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। पिछले 15 साल में जो होता आ रहा है अब वो हमें अगले इस 10 साल में भुगतना पड़ रहा है, उसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि इन लोगों को दोबारा लेके आए हम। अवाम अब ये चीज़ समझ चुकी है, आपने भी देखा होगा टीवी वगैरह पे जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, अवाम ने कैसे रद्द किया इनको, लेकिन वो स्टिल बेशर्मी से आगे आ रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की क्या हो रहा है। का ये जब इंग्लैंड की अदालत में काम हुआ है, इसको देख के लग रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत भी थी बाहर की कंट्रीज में, हमारी अभी भी स्टिल इज्जत है, लेकिन उनको ना तो अपनी इज्जत का फ़र्क है और ना उन्हें परवाह है कि वो उनकी इज्जत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि उनको इस चीज़ से कुछ ज़रा भी फ़र्क पड़ेगा। मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह इस्तकबाल करेंगे? देखें सच कहूँ, बिल्कुल पाकिस्तान आए, अभी वो यहाँ के शहरी हैं, लेकिन उनका इस्तकबाल करना मेरा नहीं ख्याल को करना चाहेगा उनका इस्तकबाल। अगर वो इतना ही है, ना तो उनके कभी बेटे पाकिस्तान में आते हैं ना वो खुद आते हैं, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फ़र्क पड़ता है तो हमारे शहबाज शरीफ साहब लंदन में चक्कर लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे हमारे पाकिस्तान के मुस्लिम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो क्या पाकिस्तान के लिए जाते हैं, वो उनकी फैमिली है, वो इस वजह से भी मिलने जा सकते हैं, उनकी तबीयत का पूछने भी जा सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी जाते हैं उनके पास। और वैसे भी नवाज शरीफ की हुकूमत तो अब ख़त्म हो गई है,
दे हैव नथिंग इन दैट पार्टी, कुछ भी नहीं है उनके पास। अब हर दूसरा बंदा तो जलील है या उस पर केस है। अगर हम ये कहें कि उसकी वजह से पार्टी चल रही है तो ऐसा नहीं है। अब एक नाम था नून लीग का आज से 10 साल पहले, लेकिन वो अब ऐसा ऐसा ख़त्म हो गया। सर आखिर में पैगाम हमारे शहबाज शरीफ साहब के लिए इस केस को लेकर। शहबाज शरीफ साहब के लिए पैगाम मेरा यही है कि थोड़ा सा फेयरली इस चीज़ को देखें। अगर उन्होंने हरजाना करना तो कुछ फैक्ट्स की बेस पे करते। हमें पता है कि जो गोरा है वो बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर चलता है। अगर आप उस पर कुछ हरजाना कर रहे हैं तो आपको पहले केस स्टडी करनी पड़ती है चीज़ों की। उन्होंने केस स्टडी नहीं की होगी, उनके वकीलों ने की होगी, लेकिन वही ना कि हम यहाँ पे जो कर सकते हैं वो हम बाहर भी कर सकते हैं। सेम उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी है उसको अपनाया और उन्होंने केस कर दिया उन पे, उल्टा उनके हिस्से पड़ गया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा सारे यूट और खान साहब लेके अपने साथ। लो यू को खान साहब ने तो निकाल के बाहर ही फेंका, बाकी कहते मेरी इंग्लिश कंप्लीट है। शरीफ ख़ानदान की हुकूमत जब भी आई है ना, मांगने के अलावा इनके पास कोई दूसरा हल ही नहीं है। वो आपने सुना होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं। लोग तो भूल गए हैं मियाँ साहब पाकिस्तान में है या नहीं। 3 बार है, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर वाले उन्होंने काम अगर करते तो शायद चौथी बार भी रहते, 5वीं बार भी ना थे। खान साहब सुन ले, वो कह रहे हैं आप हकीकी आज़ादी नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी चाह रहे हैं। वो मरने के लिए तैयार है, ये कटोला उठाने के लिए तैयार है। सर क्यों इंग्लैंड वालों से आप इतना सैड क्यों हुए हैं? दुखी तो होना बनता है। एक तो वो हमारी ट्रॉफी भी ले गए, ऊपर से हमारा मरीज़ वापस नहीं कर रहे। सर मरीज नहीं जी, अच्छा होना चाहिए इस्तकबाल। आप कैसे करेंगे? मैं तो शायद एक्टिवली उस तरह ना कर सकूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं, खासतौर पे इंग्लैंड वालों से इनके बड़े गिले शिकवे हैं। बात करते हैं क्यों, ये देखें हमें इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रज़ा। सर क्यों इंग्लैंड वालों से आप इतना सैड क्यों हुए हैं? दुखी तो होना बनता है। एक तो वो हमारी ट्रॉफी भी ले गए, ऊपर से हमारा मरीज़ वापस नहीं कर रहे। सर मरीज नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। इतना दुख है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस तो तीसरा दुख भी बता दे जो भी आप बता रहे थे। तीसरा अब बस 2 बहुत हैं, और ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने जुर्माना भी कर दिया है, और वो भी जुर्माना हमसे ही वसूल किया जाएगा। और ये देखें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं जो उनको इंग्लैंड से, इस वजह से काफ़ी इंग्लैंड वालों से उदास हैं बहुत ज़्यादा। तो इंग्लैंड वालों को कोई पैगाम कि यहाँ ट्रॉफी दे दो या मियाँ जी दे दो, ये हमारा जुर्माना माफ़ कर दो। मियाँ नवाज शरीफ वापस कर दें। जुर्माने की तो खैर है, वो तो उन्होंने वसूल करना ही करना है। हमारा मरीज़ वापस कर दें बस किसी तरीके जो से। ट्रॉफी ले गए हैं वो, उसका तो दुख अलग है ना, उसके लिए तो रात को रो रो के आंसू निकाल दिए। बस क्या करें, रो रो के आंसू निकाल दिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको वापस कर दें। बस ये मेरी अपील है उनसे कि हमारा जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको वापस कर दें। जुर्माना नहीं माफ़ करवाना, क्योंकि जुर्माना तो निकलना है तो हमारी जेबों से ही है। जुर्माना माफ़ करवा के क्या करेंगे, अब तो वो लग ही गया है तो उन्होंने वापस तो नहीं करना। हाँ, अगर इमदाद दे दे तो वो उनकी अलग मर्जी है कि वो इमदाद में जुर्माना वापस कर लेते हैं। इमदाद देते हैं, जुर्माने लगा देते हैं, पैसे वापस ले लेते हैं। बस उनका तो ये चलता है, क्या करें। अच्छा सर, आखिर में कोई पैगाम हमारे शहबाज शरीफ साहब को, जिन पे इतना हैवी जुर्माना हो गया, बेचारे परेशान होंगे, ये क्या हुआ? वो तो हर जाने का केस करने गए थे, उन्हें जुर्माना दे के भेज दिया। देखिए उनको तो इमदाद मिल जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो ले लेनी है। हमारे लिए मसला है कि हमारे जो आवाम है उनका थोड़ा सा ख्याल करें कि जो बिजली के बिल वगैरह और ये सारी चीज़ें माफ़ कर दिया करें टाइम से, और जो कह भी देते हैं तो फिर वो वापस ले लेते हैं। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हर जाने का केस करने गए हैं, जुर्माना लेके आ गए। कोई बात नहीं जी, जुर्माना लेके आए हैं, कोई नहीं, आगे अच्छा, जाएंगे। आपको लगता है जो जुर्माना हुआ है उन पर बिल्कुल ठीक हुआ है? नहीं, जुर्माना ऑब्वियसली अगर उन्होंने किया है तो ठीक ही किया होगा, गलत तो नहीं करती। बाहर की हमारी अदालतों की तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर किया है तो बिल्कुल ठीक थोड़ा है। सा अगर इंग्लैंड की हुकूमत अदालत है वो इतना ख्याल कर लेती है कि हमसे बादशाह पे अगर जुर्माना करें, ये जुर्माना कौन से उनके जेब से जाना है? ये तो अवाम का ही जाना है ना उधर। नहीं, अवाम से नहीं जाता, वो खुद पे करेंगे, अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई इसलिए करेंगे यार, अपने पास से करेंगे। ये गलत परसेप्शन है कि अवाम के पास से जाना है, ये मेरा नहीं ख्याल इस तरह की है। ज़्यादातर अवाम का यही कहना है कि इंग्लैंड की अदालत से दरख्वास्त है कि जुर्माना कम कर दे, क्योंकि ये तो उन्होंने नहीं हमारे से लिया उधर जाना है। नहीं, असल में ये जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, जो गलत तरीके से गाइड करता है मीडिया, ये उसका कॉन्सेप्ट है। वैसे ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये सारे के सारे अपने खुद ही पे करते हैं हमारे पास से। ये बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर जिसके पाकिस्तान अपने मुल्क के अलावा बाहर के मुल्क में भी केसेस चल रहे हो, उस प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत रहेगी, सॉरी
उसको उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी बाहर के ममालिक में, जिसके प्राइम मिनिस्टर में अपने मुल्क के अलावा बाहर के ममालिक में भी केसेस चल रहे हो? नहीं, बाहर के मुल्क में केसेस कौन से चल रहे हैं, पहले ये बेस है। अगर बाहर के उसमें उन्होंने इसको अपना डेफेमेशन का केस किया है तो डेफेमेशन का केस कहीं पे भी कर सकते हैं, और कोई केसेस नहीं है। डेफेमेशन का किया किस बेस पे है कि उन्होंने गलत एक न्यूज़ लगाई हुई है, उसके ऊपर तब डिसाइड होगा कि वाकई ये गिल्टी हैं कि नहीं है। जिनके ऊपर उन्होंने कहा, जिस न्यूज़पेपर में रिपोर्टर ने लिखा था, उसने अपने 50 सफ़ात पे मुश्तमिल जो जवाब था वो जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ ने डिले किया, एग्जैक्टली, जिस पे उन पे जुर्माना हो गया। तो फिर जवाब करवा देते ना, हमारी भी इज्जत रखते, अपनी भी रखते। बिल्कुल करवाना चाहिए था, अगर नहीं करवाया इससे ये नहीं साबित होता कि उनका वो कसूरवार हैं जब तक डिसीजन नहीं आएगा। ये बेसिकली डिले के ऊपर इनको जुर्माना हुआ है। करवा देते जवाब जब था। करवाना चाहिए था, मैं वही कह रहा हूँ, करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करवाया? ये मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता। ये नहीं पता क्यों नहीं करवाया, कोई रीज़न होगी। और ऑब्वियसली अगर वहाँ केस चल रहा है, ये उससे डिनाई तो नहीं कर सकते, इन्होंने केस जमा तो करवाना ही करवाना है। अरे सर ये बताएं, मियाँ साहब आ रहे हैं, आमद हो रही है, सुनने को मिल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका? नहीं जी, अच्छा होना चाहिए इस्तकबाल। आप कैसे करेंगे? मैं तो शायद एक्टिवली उस तरह ना कर सकूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह भेजा गया था, जिस तरह उनको निकाला गया था, वो गलत तरीका था। अगर बाकियों के साथ भी उसी तरीके से करते तो तब तो चलो लॉजिक, और छोटी सी चीज़ के ऊपर एक अच्छा भला मुल्क चलता हुआ उसको ख़राब कर दिया, वो मेरे हिसाब से गलत है। यानी कि मियाँ साहब के जाने के बाद मुल्क ख़राब हो गया। ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप देखें जीडीपी बाकी चीज़ें कहाँ पे ग्रोथ गई हुई थी, उसको 10 साल 5 6 7 साल। इसका जिम्मेदार कौन है? मियाँ साहब को भेजने का, मुल्क को ख़राब करने का? इसका ऑब्वियसली सारों को पता है, इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल था, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, उसके साथ साथ इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, उनको अपनी ज़रूरत थी कि मैंने गवर्नमेंट में आना है। इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी चाह रहे हैं बस। नहीं जी, वो कोई आज़ादी नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ड्रामेबाजी चाह रहे हैं वो, और कोई। खान साहब सुन लें, वो कह रहे हैं आप हकीकी आज़ादी नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी चाह रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने आज़ादी किससे चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। आज़ाद हैं, हम अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को अपने अलावा पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। इसी के साथ अपनी हौस सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।